आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे फास्ट न्यूज की, जिसमें देश दुनिया की बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ आपको दिखाएंगे। शुरुआत मनीष तिवारी से जुड़ी खबर के साथ। मनीष तिवारी ने 26/11 हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 हमले से की। मनीष तिवारी ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमलों के बाद संयम को कमजोरी माना जाता है, इसको लेकर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। बीजेपी ने मनीष तिवारी के बयान के बाद कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस सरकार निठल्ली और निकम्मी सरकार थी। गौरव भाटिया ने कहा कि मनीष तिवारी ने जो बात अपनी पुस्तक में कही, उसको कांग्रेस की हार का कबूलनामा कहना ही ठीक होगा। कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि क्या सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी आज अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, मनीष तिवारी ने ठीक कहा है, यूपीए सरकार के समय आतंकवाद के खिलाफ अप्रोच बहुत हल्की थी। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता राम कदम ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा आतंकी हमले के दौरान तत्कालीन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कानपुर में पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया, साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आप भाग्यशाली हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी की ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता प्रदेश या पार्टी का नेतृत्व करेंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी में संभव नहीं है। अगर उसमें आगे बढ़ना है तो एक ही परिवार में जन्म लेना पड़ता है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सिख समुदाय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी काम किए हैं और उनकी पुरानी मांगों को पूरा भी किया है। जेपी नड्डा बोले कि पीएम ने 1984 के दंगों में शामिल लोगों पर एसआईटी बिठाकर उनको जेल भेजा, भले ही वो कितने ही प्रभावशाली हों। पंजाब में मुख्यमंत्री केजरीवाल पहुंचे, चुनाव से पहले एक और बड़ा दांव खेलते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने सरकारी टीचर्स से 8 वादे किए। सीएम केजरीवाल ने अध्यापकों से 8 वादे किए, कहा दिल्ली की तरह पंजाब में शिक्षा में क्रांति होगी। केजरीवाल ने कहा पंजाब में सरकार बनते ही हम अध्यापकों के खाली पदों को भरेंगे, जिससे कि अध्यापकों को रोजगार और बच्चों को शिक्षक मिल पाएं। अरविंद केजरीवाल ने चेन्नई सरकार से टीचर्स को लेकर अपील की, कहा कि सरकार को टीचर्स की सारी मांगें पूरी करनी चाहिए। 2022 की विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बताया कि यूपी की सभी 86 सुरक्षित सीटों को जीतने के लिए योजना तैयार की जाएगी। मायावती ने सतीश मिश्र को बड़ी जिम्मेदारी दी, कहा कि सुरक्षित सीटों पर कैसे ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण वोटरों को जोड़ा जाए, इसकी योजना बनाएं। गलवान में चीनी सेना से लोहा लेते वाले अब कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र मिला। 15 जून 2020 को शहीद हुए थे। लद्दाख में गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में शहीद हुए 5 जवानों को वीर चक्र और कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। गलवान घाटी ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में चीन से हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। लद्दाख में गलवान घाटी में झड़प में चीन के कई सैनिकों की भी मौत हुई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जेवर एयरपोर्ट की तैयारियों का जायजा लेंगे। 25 नवंबर को पीएम मोदी एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। पच्चीस नवंबर को पीएम मोदी और सीएम योगी के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। त्रिपुरा हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, टीएमसी ने पुलिस पर लगाया हिंसा का आरोप। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचकर विपक्ष को एकजुट करने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद जल्द ही टीएमसी में शामिल हो सकते हैं, साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात कर सकते हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी आज लखीमपुर में चीनी मिल के उद्घाटन में शामिल होंगे।
अजय मिश्र को लेकर राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि टेनी पहुंचे तो आंदोलन होगा। लखनऊ के बाद 28 नवंबर को मुंबई में किसानों की महापंचायत होगी। एमएसपी समेत 6 मांगों पर चर्चा होगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया, कहा मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 28 नवंबर को बीजेपी की सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। बैठक में कृषि कानूनों को रद्द करने और किसानों की मांग पर चर्चा हो सकती है। समीर वानखेड़े के पिता को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मलिक के बयान पर रोक लगाने की मांग को खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि मलिक को राइट टू स्पीच का अधिकार है, लेकिन पुख्ता होने के बाद ही वो बात कही। असदुद्दीन ओवैसी के सीएए एनआरसी कानून को भी वापस लेने की मांग पर सियासत बढ़ी हुई है। बीजेपी ने ओवैसी पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी को मुंबई के बीकेसी में रैली करने की अनुमति नहीं दी गई। कोविड की वजह से सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया। ओवैसी के बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि सीएए एनआरसी वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओवैसी लोगों में भ्रम पैदा न करें। कंगना रनौत पर दर्ज हुआ एक और केस। सिख समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ श्री गुरु सिंह सभा ने केस दर्ज करवाया है। राजधानी दिल्ली में तेज हवाओं की वजह से प्रदूषण में थोड़ी राहत है। राजधानी में AQI 307 दर्ज किया गया। नोएडा में प्रदूषण की वजह से धुंध की हल्की परत छाई रही। शहर में AQI 185 है। गुरुग्राम में अभी भी AQI लेवल खतरे के निशान से पार कर रहा है। गुरुग्राम का AQI 162। कर्नाटका के कलबुर्गी हवाई अड्डे 2 साल इसके पूरे हो गए। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यूपी के बुलंदशहर में एक लड़की ने प्रेम विवाह की वजह से प्रेमी के पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। नोएडा में एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। इस दौरान ड्राइवर ने एक गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के एटा में शॉर्ट सर्किट से किराने के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। पालघर के एक शॉपिंग सेंटर में अचानक से आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बरेली में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कृष्णा भारद्वाज पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी के हमीरपुर में शादी समारोह में हुई जबरदस्त फायरिंग। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के इंदौर में एएसआई को 500 रुपए नहीं देने पर एएसआई ने युवक की पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।